माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आज इंतहाई शर्म के साथ, दुख के साथ, तकलीफ़ के साथ ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ पर हम ये दावा करते हैं कि हमारा कल्चर बहुत रिच है। एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ पर हम ये दावा करते हैं कि हम ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं। एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ पर हम ये कहते हैं कि अगर ख़ातून लाइन में भी लगी हो तो हम सबसे पहले उसको जगह देते हैं। अगर बस में ख़ातून बैठी हो तो हम वहाँ से उठकर उसे कहते हैं कि आप यहाँ पर आकर बैठिए। एक ऐसा पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बात करता है। लेकिन इंतहाई दुख और तकलीफ़ की बात है कि यही पाकिस्तान अब इतना बेहिस हो चुका है कि ख़वातीन के साथ सरेआम बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी और उनको हरासा किया जाने पर ये पाकिस्तान अब शर्मिंदा नहीं है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कल की जो एक रैली निकाली गई मरियम नवाज़ शरीफ की क़यादत में, जिसमें आप सब लोग जानते हैं कि 13 दिसंबर को फाइनल पीडीएम का जलसा होने जा रहा है लाहौर के अंदर, जिसे हुकूमत रोकने की कोशिश तो कर रही है लेकिन वो बाय फोर्स इनको रोक नहीं सकती। कोरोना एसओपीज़ का बहाना कर रही है, कभी कुछ कर रही है, लेकिन फाइनली मरियम नवाज़ ने लोगों को इस चीज़ में एंगेज करने के लिए कल लाहौर के अंदर एक जलसा किया। वो जलसे के लिए मरियम नवाज़ ने जिस इलाके का इंतखाब किया, मैं ये कहूँगी कि वो इलाका जो है वो ख़वातीन के हवाले से बिल्कुल भी सेफ़ इसलिए नहीं है कि वो थोड़ा सा रूरल है, यानी लाहौर से थोड़ा बाहर है। शादरा के पास एक जगह है जिसका नाम है दरोगा वाला। दरोगा वाला के अंदर मरियम नवाज़ शरीफ ये रैली निकाल रही थी, जब उनके साथ इस तरह की हरकत की गई कि मुझे बताते हुए भी शर्म आती है। प्लस इसमें एक और चीज़ ये हुई कि वहाँ पर पीएमएलएन की दो और ऐसी ख़वातीन एमएनएज़ थीं जिनके साथ इंतहाई बुरा सलूक हुआ। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये हुआ कि जब मरियम नवाज़ रैली निकाल रही थी उस वक्त एक शख्स ने मरियम नवाज़ को छूने की कोशिश की और बाकायदा आगे बढ़कर उसने मरियम नवाज़ के ऊपर पूरा अपना बाजू रखा। लेकिन फिर ये हुआ कि मरियम नवाज़ के साथ जो उनके लोग थे, सिक्योरिटी पे मामूर थे, उन्होंने फ़ौरन इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हुए कि ये शख्स आगे मज़ीद बढ़ के कोई फजूल हरकत कर सकता है, उन अशख़ास ने उस बंदे के ऊपर जो मरियम नवाज़ को टच करने की कोशिश कर रहा था, छूने की कोशिश कर रहा था, आगे बढ़कर उस आदमी के ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर दी, घूंसों की बारिश कर दी। अच्छा जी, जैसे ही ये मामला ख़त्म हुआ और मरियम नवाज़ ने स्पीच करना शुरू की तो फ़ौरन क्राउड के अंदर नीचे जो लोग खड़े थे उसमें से एक शख्स ने आगे बढ़कर मरियम नवाज़ के ऊपर एक छड़ी उछाली, एक स्टिक उछाली, जो कि सीधी आकर मरियम नवाज़ के सर पे लगी। मरियम नवाज़ ने गो के इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन उनको काफ़ी तकलीफ़ महसूस हुई और मरियम नवाज़ ने फ़ौरन अपनी तकरीर को मुख्तसर करते हुए, ख़त्म करते हुए वहाँ से जाने का सोचा और वो वहाँ से चली गई। उसके बाद एक और इंतहाई शर्मनाक वाक़या वहाँ पर पेश आया और वो ये था कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले दिनों में तलाल चौधरी का एक मामला पेश आया था आयशा रजब के साथ। अब आयशा रजब के साथ जो उनके ताल्लुकात थे या जो कुछ भी था, लेकिन पीएमएलएन की क़यादत में मरियम नवाज़ की क़यादत में जो आयशा रजब वहाँ पर आई थी, डेफिनेटली वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन वहाँ भीड़ के जो लोग हैं वो कैसे भूलें कि ये वही आयशा रजब है जिनका तलाल चौधरी के साथ क्या मामला था और कैसे तंजीम साजी इन्होंने करवाई थी। लोग वहाँ पर इस तरह की आवाज़ें उनके ऊपर कसते रहे। उसके बाद वहाँ पर एक और गंदी हरकत ये हुई कि आयशा रजब को लोगों ने घेर लिया और घेरने के बाद उनको हरासा किया। आयशा रजब को ना सिर्फ उन्होंने घेर लिया बल्कि उन्होंने आयशा रजब को छूने की भी कोशिश की। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए कि मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर पा रही कि आप समझ सकते हैं कि क्राउड में जब बहुत ज़्यादा आदमी किसी खातून को घेर लेते हैं और फिर वो ये समझते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं देख रहा और हम इस औरत का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर इसे कहीं से भी छू सकते हैं। इस तरह की हरकत उन्होंने की आयशा रजब के साथ। जब वहाँ पे माइज़ा हमीद आई, माइज़ा हमीद का ताल्लुक़ रहीम यार ख़ान से है, वो भी एमएनए है पीएमएलएन की। उसके बाद लोगों ने माइज़ा हमीद को भी नहीं बख्शा, माइज़ा हमीद को भी लोगों ने घेरे में ले लिया और उसके बाद उनको गलत तरीके से वो आवाज़ें
कस के उनको तरह तरह की बातें सुनाते रहे, और फिर माइज़ा हमीद के साथ भी उन्होंने वही किया जो उन्होंने आयशा रजब के साथ करने की कोशिश की। अब मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि जब भी कोई खातून किसी रैली को निकालती है, उसका इनकाद करती है, कोई जलसा करती है, कोई स्पीच करती है, तो इस तरह के जो शरपसंद अनासर होते हैं ये ऐसी हरकत करके क्या साबित करने की कोशिश करते हैं। मैं मानती हूँ कि हर रैली के अंदर, हर जलसे के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला जो है आप उसके साथ अग्री करते हो सकता है कि आपके ख़यालात और सामने वाले शख्स के ख़यालात बिल्कुल डिफरेंट हो, लेकिन इसका क्या मतलब है कि उस खातून को अकेला पाकर या उसको निहत्ता पाकर या उसको ये समझ कर कि ये खातून है हमारा क्या बिगाड़ सकती है, और फिर उसको गलत जगह पर छूना, उसको हिरासा करना पब्लिकली, और फिर उसके ऊपर निशाना कसना, उसके ऊपर गलत किस्म की बातें करना, क्या आपको लगता है कि ये ठीक है? आपको क्या लगता है कि जो इस तरह की हरकत करते हैं क्या उनके अपने घर में औरतें नहीं होती, या उनकी तरबियत में किसी किस्म की कमी होती है, या उनको बिल्कुल ही शर्म और हया का जो है ना उनके अंदर फुकदान होता है? अब ये आप लोग जानते होंगे कि थोड़े दिन पहले की बात है कि मरियम औरंगज़ेब के साथ ये वाक़या पेश आया था जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, और आप लोगों ने देखा कि वहाँ पर एक शख्स उनके पास आया और आकर कहा कि मैं आपके साथ सेल्फी बनाना चाहता हूँ, लेकिन सेल्फी की आड़ में उस शख्स ने उनको छूने की कोशिश की, और उसके बाद मरियम औरंगज़ेब वहाँ से रवाना हो गई। तो औरतों के साथ इस तरह की हरकत करके इस तरह के लोग इस तरह की रैलीज़ के अंदर क्या साबित करने की कोशिश करते हैं? और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई शख्स जिसका ताल्लुक किसी दूसरी पार्टी से है और वो उनके लोगों को खुश करने के लिए इस पार्टी या इस पार्टी के लोग दूसरी खवातीन के ऊपर गलत किस्म की बातें करते हैं, तो मैं इस तरह की चीज़ों को टोटली कंडेम करती हूँ, चाहे उनका ताल्लुक PMLN के साथ हो, चाहे उनका ताल्लुक PTI के साथ हो। आप लोग जानते हैं कि माजी में शीरी मज़ारी के बारे में कितनी गलत किस्म की बातें की गई। उनको फ्लोर पर असम्बली के अंदर ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि ये ट्रैक्टर ट्राली हैं। आप लोगों ने देखा कि इससे पहले जो हमारी फिरदौस आपा हैं उनके बारे में बड़ी गलत किस्म की हरकत और बातें की गई। आप लोग जानते हैं कि मरियम नवाज़ के हवाले से कितनी गंदी किस्म की बातें की जाती हैं। कभी उनको कहा जाता है कि ये भाग के इन्होंने शादी की, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कहा कि इनका बच्चा जो है वो इनकी शादी से पहले। तो मैं ये कहती हूँ कि आपने अगर किसी के साथ इख्तिलाफ करना है तो ज़रूर करिए, लेकिन उसके साथ अपनी सोच के हिसाब से, अपने अफकार के हिसाब से, अपने ख्यालात के हिसाब से, अपने पॉइंट्स के हिसाब से आप इख्तिलाफ करें। इसका क्या मतलब है कि आपने देखा कि सामने वाला शख्स जो है वो एक फ़ीमेल है और आप फीमेल होते हुए उसके ऊपर गलत किस्म की बातें करें, उसके कैरेक्टर के बारे में बातें करें, और फिर आप उसके बाद उसके ऊपर उंगली उठाएं और फिर आप उसको क्राउड के अंदर घेरने के बाद इतना बुरा सलूक करें। आप लोग को याद होगा कि जब धरने हो रहे थे PTI की तरफ से, जलसे हो रहे थे, तो वहाँ पर इन्होंने ख्वाजा सराओं को तक नहीं छोड़ा था, उनको भी इन्होंने घेर के उनके साथ बदतमीज़ी की थी। आप लोग क्या समझते हैं कि इस तरह के लोगों के बारे में क्या कानून लाना चाहिए? और ख़ास तौर पे जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं क्राउड के अंदर, वो ये समझते हैं कि हम इस तरह की हरकत करके बच जाएंगे। ऐसा हरगिज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज कैमरे की आंख हर शख्स को जूम करके देख सकती है और हर शख्स का पता लगा सकती है कि जिसने ये हरकत की है वो कौन है और कौन नहीं है। बहरहाल कल की रैली में जब ये वाक़या पेश आया आयशा रजब के साथ और माइज़ा हमीद के साथ, तो बाकायदा तौर पे उन्होंने वहाँ पर रोना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद वहाँ पर कुछ रज़ाकाराना तौर पे लोग आए और उन्होंने आयशा रजब और माइज़ा हमीद के इर्द गिर्द घेरा बनाया। घेरा बनाने के बाद उन्होंने उनको वहाँ से पकड़ा और फिर वहाँ से उनको निकाला, जो कि इंतहाई शर्मनाक बात है। रैली का मकसद कुछ और था, लेकिन इस तरह की हरकत और इस तरह की चीज़ों की वजह से मामला कहाँ का कहाँ पहुँच गया। क्या चीज़ें डिस्कस होनी थी, किन चीज़ों पर बहस होनी थी, उसको छोड़कर मामला जा निकला औरतों को हिरासा करने के मामले में। मैं तो ये कहती हूँ कि इस तरह के मामलात के ऊपर इतना सख्त कानून लाना चाहिए कि जो शख्स कैमरे की आंख से पकड़ा जाए कि वो इस तरह की हरकत कर रहा है, किसी के ऊपर गलत आवाज़ें कस रहा है, या उसको हिरासा करने की कोशिश कर रहा है, या उसको टच करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे शख्स को सरेआम वो सजा मिलनी चाहिए कि उसके घर की अपनी औरतों से उसको जूते लगवाने चाहिए। इस बारे में आपकी क्या सोच है? आप लोग क्या सोच रखते हैं? आइए कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए और बताइए कि डेफिनेटली आप लोगों का किसी ना किसी पार्टी से ताल्लुक होगा, आप किसी ना किसी को सपोर्ट करते होंगे और किसी को नहीं करते होंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में आइए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। और हाँ, मज़ीद खबरें जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।